नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, अलौकिक साधनाएं में मैं उपाय देता हूं, आपको पता ही है, और ऐसे शानदार उपाय जिनका कोई तोड़ नहीं। भगवान की कृपा से, हनुमान जी के आशीर्वाद से ऐसे ऐसे उपाय जिनको आपने एक बार कर लिया तो तुरंत आपको लाभ प्राप्त होता है, तुरंत आपकी ज़िंदगी संवर जाती है। बिगड़े हुए काम बनना शुरू हो जाते हैं, अटके हुए काम फिर से शुरू हो जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे लाभ होते हैं जो आप कर सकते हैं। दोस्तों, इस संसार में ऐसे लोग भी होते हैं जिनके जीवन का सपना होता है एक मकान उनके जीवन का सपना होता है, और मकान के लिए बड़े तरस जाते हैं। मकान न तो मकान बन पाता है, न मकान बनने की व्यवस्था बन पाती है। आज हरि की कृपा से मैं एक ऐसी चीज़, एक ऐसा तंत्र आपको बताता हूँ जिससे आपका मकान भी बन जाएगा। पहले व्यवस्था बन जाएगी, फिर मकान बन जाएगा। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर रोज़गार नहीं मिले, कोई काम धंधा नहीं मिले, तो उनकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। तो आज मैं ऐसे भी उपाय बताऊंगा। एक ही उपाय है जिससे लाइफ भी बन सकती है, जिससे अटके हुए काम भी हो सकते हैं, जिससे रोज़गार भी मिल सकता है। तो रोज़गार भी उसको आसानी से मिल सकता है। संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है किसी को, तो इस उपाय को करने से संतान उत्पत्ति भी हो सकती है। ये मल्टी यूटिलाइजेशन करने वाला उपाय, कई प्रकार के उपयोग हैं इसके। एक उपाय खाली, और उपयोग इसके हजार हैं। जो भी आपके जीवन की समस्या हो, और जो यक्ष प्रश्न बना हुआ हो कि ये समस्या का समाधान तो हो तभी पार पड़े, तो आप उस समस्या का समाधान कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, कई लोगों को मैंने देखा है, धन के बिना उनका जीवन नरक जैसा बन जाता है। अब धन का मतलब कोई अंबानी बनना नहीं है। धन का मतलब है कि उनका गुजारा चलाने लायक धन उनको मिलना चाहिए, काम धंधा चल सके, रोटी आराम से खा सके, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इधर से उधर से कर करके सारे रिश्तेदारों से कर करके अपने ऊपर लाखों का कर्जा कर लिया, और अब वो किसी के पास जाने के लायक नहीं बचे हैं। आप ये उपाय करना, आपकी सारी समस्या देखते देखते खत्म हो जाएगी। ऐसा शानदार उपाय है। दोस्तों, ये उपाय जो मैं आज बता रहा हूँ उसमें एक कंडीशन है। ये उपाय सूर्योदय के बाद में नहीं होता, सूर्योदय के पहले ही होता है। सूर्य उदय के पहले पहले कर लिया तो उपाय काम का, नहीं तो उपाय किसी काम का नहीं है। बताइए क्या उपाय है, कैसे करेंगे आप, बताता हूँ। दोस्तों, इस उपाय में कुछ सामग्री होती है, उसको इकट्ठा करना पड़ता है। सामग्री को इकट्ठा कीजिए। सामग्री में क्या है, थोड़े से काले उड़द ले आइए, काले उड़द। थोड़े से काले तिल ले आइए, थोड़ा सा काला चना ले आइए, और थोड़ा सा काला गुड़ ले आइए। चारों चीज़ें ब्लैक होगी, काली होगी। आपको हर शनिवार ये उपाय करना है। हर शनिवार शुक्ल पक्ष से शुरू करना है, और जितना कर सकें, कम से कम 3 महीना तो कीजिए। जितना कर सकें उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। 1 महीने में 4 या 5 शनिवार आते हैं, तो 4 या 5 शनिवार उपाय 1 महीने में कीजिए। ऐसा आप 3 महीने 4 महीने करते रहिए। दोस्तों, ये करते रहिएगा आप, इससे बहुत बेनिफिट है। संडे के दिन को छोड़ करके बाकी हर दिन आपको पिंपल में जल डालना है, और आज जो मैं मंत्र बताऊं उस मंत्र का उपयोग करना है। 3 बार सुनाऊंगा, दीक्षा भी हो जाएगी आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा दीक्षा लेने के लिए। मुझे ही गुरु मान करके कर सकते हो, और मुझे नहीं मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। किसी को लगता है कि ऐसे ससुंदर को गुरु मानेंगे, क्या लगता है गुरु जैसा, तो किसी से भी आप ये 3 बार मंत्र सुन लेना, आपकी दीक्षा हो जाएगी, वो आपके गुरुजी हो जाएंगे। बस गुरुजी ज़रूरी है, गुरुजी हो जाएंगे, उनकी ऊर्जा आपके साथ जुड़ जाएगी। बस इस मंत्र का प्रयोग कीजिए। 4 चीज़ें मैंने बताई, काले तिल बताए, काला गुड़ बताया, काले चने बताए, काले उड़द बताए। इन चारों को मिक्स करके पाउडर बना लो।
पाउडर बना लिया। थोड़ा सा लेना है आपको शहद। आपको शनिवार को अर्ली इन द मॉर्निंग किसी पिंपल के वृक्ष के नीचे जाना है, पश्चिम दिशा की तरफ। पश्चिम दिशा होती है ना, वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, वेस्ट दिशा में, पश्चिम दिशा में अपना मुख रख करके आपको क्या करना है, पिंपल का एक पत्ता लेना है। पिंपल का पत्ता, इसमें बड़ी राज की बात है, बहुत गोपनीय बात है। शहद की शीशी आपके पास है, पिंपल का एक पत्ता लेना है, पत्ता तोड़ करके लेना है, पत्ता तोड़ करके लेना है, पिंपल से आज्ञा मांग करके तोड़ करके लेना है कि पिंपल देव, मैं सुख समृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, रोजगार प्राप्ति के लिए, बाधा निवृत्ति के लिए, ग्रह क्लेश के दूर करने के लिए, सुख शांति करने के लिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, जो भी आपकी डिजायर वो वहाँ कहिएगा। आपका एक पत्ता ले रहा हूँ, मुझ पर अपनी असीम अनुकंपा करना कि मेरे गुरुदेव द्वारा बताए हुए मेरे कार्य को सफल करना। मैं ये तंत्र आपके नीचे कर रहा हूँ, सफल करना। बस दोस्तों, आपने पत्ता ले लिया, पत्ता तोड़ा आपने। अब देखिए, जहाँ से आपने पत्ता तोड़ा, फ्रेश पत्ता तोड़ा, तो वहाँ से दूध की एक आध बूंद आएगी, पत्ते पर आएगी, और जहाँ से तोड़ा है वहाँ से भी आ सकती है, दोनों में से कहीं से भी आएगी। वो दूध की बूंद का आपको उपयोग करना। वो दूध की बूंद ज़मीन पर नहीं गिरनी चाहिए, सूखे भी नहीं रहनी चाहिए, ज़मीन पर भी नहीं गिरनी चाहिए। वो दूध की बूंद आप अपनी ये जो शनि की अंगुली है ना, मध्यम अंगुली से उठा लेंगे। उठा करके उसी पत्ते पर वो दूध, चाहे पत्ते की डंडी पर लगाओ, चाहे ऊपर लगाओ, कहीं भी लगाओ, वो दूध आप वहाँ उसके ऊपर चुपड़ देंगे। दूध चुपड़ने के बाद में वो जो शहद लाए हैं, इसी अंगुली से भर करके थोड़ा शहद वहाँ चुपड़ देंगे। ठीक, शहद चुपड़ दिया। अब इसके ऊपर क्या करना है, ये जो पाउडर है, एक स्टील का चम्मच लेना, दूसरा कोई चम्मच मत लेना, लकड़ी का या प्लास्टिक का या कोई भी चम्मच नहीं चलेगा, सिर्फ स्टील का चम्मच ही। छोटे छोटे चम्मच आते हैं बाजार में, एक छोटा चम्मच भर करके उसके ऊपर ले लेना। ले लिया। अब वो पत्ता आप पिंपल की जड़ में रखिए। पिंपल की जड़ में रख दिया आपने। पिंपल की जड़ में रख करके अब पिंपल के धीरे धीरे आराम से, तसल्ली से, ऐसे लगना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि आप जिसके लिए काम कर रहे हो उसको कोई जल्दबाजी नहीं रहती। उसका तो नाम ही शनैश्चर है। शनैश्चर का मतलब होता है धीरे चलने वाला। शनै यानी धीरे, चर यानी चलने वाला, धीरे चलने वाला, तो वहाँ उतावली काम नहीं करती। और जिसकी भी कुंडली में शनि जो होता है ना, लग्न आदि में, या फिर शनि जिसका पॉजिटिव बनता है, या शनि जिसका कारक बनता है, या शनि जिसके भाग्य स्थान में, वो आदमी एकदम स्लो अपने गजब की प्रगति कर लेता है, लेकिन स्लो आराम से, 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप। तो आप भी धीरे धीरे आराम से चलिए, मस्ती से। 7 परिक्रमा करनी है। 7 परिक्रमा करते समय आपको एक मंत्र का प्रयोग करना है। ये मंत्र पिंपल के नीचे बोलने से गजब के परिणाम मिलते हैं दोस्तों। मैंने अपने जीवन में बहुत लोगों को करवा के देखा है, इतना शानदार है, पूछो मत। तुरंत इसका परिणाम मिलता है। इस मंत्र का पिंपल के नीचे तो श्री रामबाण प्रयोग होता है। तो मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आप पिंपल के नीचे जाप करें। आप हो सके तो नंगे पैर जाना, नहीं हो सके तो अलग बात है, लेकिन हो सके तो नंगे पैर जाना। नंगे पैर जा करके अच्छी तरह से पिंपल की पूजा करके, पिंपल के जड़ में ये जो पत्ता है वो विनम्रता पूर्वक, धैर्य पूर्वक, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ वो पत्ता ध्यान से वहाँ रखिए। वो पत्ता आपने वहाँ रखा। इस पत्ते को हर शनिवार, इस पत्ते को नहीं, ऐसे ही जो क्रिया मैंने बताई ऐसे हर शनिवार को आप करते रहिएगा। आपको 3 महीने ऐसे कर लेंगे तो आपके घर में जो कोई भी कमी है, सब कमियां दूर हो जाएगी। नेगेटिव एनर्जीज की कमी दूर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। पॉजिटिव ऊर्जा बढ़नी शुरू हो जाएगी। आपके कामों में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। आपका धंधा चल निकलेगा, बैलेंस बन जाएगा। जीवन में पैसों की भरमार होने लगेगी, समृद्धि बैठे बिठाए आने लगेगी। संतान उत्पत्ति नहीं है तो संतान उत्पत्ति के पूरे चांसेस बन जाएंगे। ये बहुत शक्तिशाली उपाय है। ये जीवन में जितने भी अमंगल रहते हैं सबको दूर करने का उपाय है। दोस्तों, अगर अच्छा लगे
तो इस उपाय को करके ज़रूर देखिएगा। यह आजमाया हुआ उपाय है, एक प्रायोगिक उपाय है, एक परीक्षित उपाय है, एक अनुभूत उपाय है, जिसके द्वारा कई लोगों की लाइफ में गजब के चेंजेज आए। उनकी बीमारियां खत्म हुई है इस उपाय से। इस उपाय से रोग दोष खत्म हुए हैं, धन की समस्याएं खत्म हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, पता नहीं किस भाई के कब काम आ जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।